क्या वह वास्तव में अनोखा बालक नहीं था? वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया था, लेकिन इन प्रयोगों से उसने कुछ सीखा भी था। उसने सीखा था कि उसके विचार गलत हैं। उसे पुस्तकें पढ़ने का शौक था और उसने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी भी थी। उसके पिता प्रत्येक ऐसी पुस्तक के लिए जो उसने पढ़ी थी 25 सेंट देते थे। उसने बहुत पुस्तकें पढ़ी थी और जो जेब खर्च उसे मिलता था उससे उसने और पुस्तकें खरीदी और एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। उसकी माता उसे उत्साहित करती रहती थी और उसके प्रयोगों से मैं उसकी मदद करती थी। कुछ समय पश्चात एडिसन ने अनुभव किया कि अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए उसे और अधिक धन की जरूरत थी। उसे और पुस्तकों की आवश्यकता थी क्योंकि जितनी पुस्तकें घर पर थीं उन्हें वह पढ़ चुका था। वह बाहर जाना चाहता था और लोगों से मिलना चाहता था और नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। जब एक दिन उसने अपने घर पर शाम के समय अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया है। पहले उसके माता पिता को उसका यह विचार पसंद नहीं आया क्योंकि वह उस समय केवल 12 वर्ष का था, किंतु जब उसे अपने निश्चय के बारे में अच्छे तर्क दिए तो वे सहमत हो गए। अतः एडिसन समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बन गया और डेट्रॉयट नगर को जाने वाली रेलगाड़ी से आने जाने लगा। उसमें यात्रा करता और रेलगाड़ी में ही अपने न्यूज़पेपर बेचता था। पहले दिन उसने $2 कमाए। डिनर लेते समय उसने अपनी माता से कहा, माँ, यह $1 लीजिए। जो कुछ मैं कमाऊंगा उसमें से $1 प्रत्येक रात आपको दूंगा। और उसने अपने इस वचन का पालन किया। 1 या 2 वर्ष बाद एडिसन ने अपना समाचार पत्र निकालने का निश्चय किया। उसने एक पुराना छापाखाना खरीदा, प्रेस, और रेलगाड़ी के अपने डिब्बे में इसे लगा लिया। उसने समाचार पत्र का संपादन किया और छापा, बहुत सी प्रतियां बेची और अधिक पैसा कमाया।